ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के प्रथम अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा का वर्णन किया है। राजा परीक्षित जी ने पूछा, भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित हैं, सम हैं, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृदय हैं। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए राक्षसों का वध क्यों किया। वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना भी नहीं है, तथा निर्गुण होने के कारण राक्षसों से कुछ बैर विरोध और उद्वेग भी नहीं है। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मन, हमारे चित्त में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है। आप कृपा करके उसे मिटाइए। अर्थात महाराज परीक्षित जी यहाँ सुखदेव मुनि जी से प्रश्न करते हैं कि सुखदेव मुनि जी, इस प्रश्न का संदेह मेरा दूर कीजिए कि भगवान अगर सभी को बराबर भाव से देखते हैं, वो राक्षसों को भी उसी भाव से देखते हैं और देवताओं को भी उसी भाव से देखते हैं, तो फिर ऐसा क्या कारण था कि भगवान ने इंद्र का पक्ष लेकर राक्षसों का संहार किया। इस प्रश्न में बड़ा संदेह हो रहा है। भगवान के गुणों के बारे में मुझे कृपा करके आप उसे मिटाइए। जब ऐसा प्रश्न राजा परीक्षित जी द्वारा सुखदेव मुनि जी से किया गया, तो सुखदेव मुनि जी उसका उत्तर देते हुए महाराज परीक्षित से कहते हैं, महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं, जिसके श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती है। इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारद आदि महात्मागण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्विपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। अर्थात भगवान है जो वो किसी भी प्रकार के गुण को ग्रहण नहीं करने वाले निर्गुण हैं, जिनका कोई जन्म नहीं होता, अजन्मा है, अव्यक्त। उन्हें हम किसी भी भाषा से, रूप से, मूर्त से, विचारों से व्यक्त नहीं कर सकते। और प्रकृति की जितनी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, उस प्रकृति से भी परे हैं वो। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाध्य और बाधक भाव को, अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते रहते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के नहीं। परीक्षित, इन तीनों गुणों को भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती। अर्थात इन तीनों गुणों की भी एक साथ ही घटती या बढ़ती नहीं होती। अर्थात घटोत्तरी और बढ़ोतरी एक साथ में नहीं होती। भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं। सत्व गुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों का, रजोगुण की जब वृद्धि हो जाए तो उस समय दैत्यों का, और तमोगुण की वृद्धि के समय वे यक्ष और राक्षसों को अपनाते और उनका अभ्युदय करते रहते हैं। जैसे व्यापक अग्नि काष्ठ आदि भिन्न भिन्न आश्रयों में रहने पर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ती। अर्थात जैसे आग है, वो चाहे काठ के लकड़ियों में हो तथा चाहे दूसरी लकड़ियों में, वो भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने पर भी उनसे अलग नहीं दिखाई पड़ती, परंतु मंथन करने पर वह प्रकट हो जाती है। अर्थात जब हम रगड़, चाहे लकड़ी की हो चाहे पत्थर की हो, रगड़ करते हैं तो ऐसा करने पर वह स्वतः प्रकट हो जाती है। वैसे ही परमात्मा सभी शरीरों में रहते हैं, अलग नहीं दिखाई देते, परंतु विचारशील पुरुष हृदय मंथन करके उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओं का बाध करके अंततः अपने हृदय में ही अंतर्यामी रूप से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जब परमेश्वर अपने लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं, तब अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं।
जब वे विचित्र योनियों में रमण करना चाहते हैं तब सत्व गुण की सृष्टि करते हैं, और जब वे शयन करना चाहते हैं, वो सोना चाहते हैं, तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प हैं। वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्तभूत, प्रकृति और पुरुष के सहकारी एवं आश्रय काल की सृष्टि करते हैं। इसलिए वे काल के अधीन नहीं, काल ही उनके अधीन है। अर्थात वो समय के अधीन नहीं है, समय उनके ही अधीन है। राजन, ये काल स्वरूप ईश्वर जब सत्व गुण की वृद्धि करते हैं तब सत्व में देवताओं का बल बढ़ाते हैं, और तभी वे परम यशस्वी देव प्रिय परमात्मा देव विरोधी रजोगुणी और तमोगुणी राक्षसों का संहार करते हैं। अर्थात ये काल स्वरूप ईश्वर जब सत्व गुण की वृद्धि करते हैं तब सत्व में देवताओं के बल को बढ़ा देते हैं, और तभी वे परम यशस्वी देव प्रिय परमात्मा अर्थात देवताओं के प्रिय परमात्मा देव विरोधी रजोगुणी अर्थात जो देवों के विरोधी हैं रजोगुण और तमोगुणी राक्षस हैं, उनका संहार करते हैं। वस्तुतः वे सम ही हैं, अर्थात वे समभाव वाले ही हैं। राजन, इसी विषय में देव ऋषि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। यह उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। उस महान राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी थी। चेदीराज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गए। वहीं देव ऋषि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी सभा में उस यज्ञ मंडल में ही देव ऋषि नारद से यह प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, ओहो, यह तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अन्य भक्तों के लिए भी कठिन है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अंदर समा जाना बहुत बड़े बड़े साधकों और भक्तों के लिए भी बहुत बड़ा कठिन कार्य है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले ये दानवराज शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? नारद जी, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था। यह दमघोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक्र दोनों ही जब से तुतलाकर बोलने लगे थे तब से अब तक भगवान से विद्वेष ही करते रहे हैं। अविनाशी पर ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते रहे हैं, परंतु इसके फलस्वरूप न तो इनकी जीभ में कोढ़ ही हुआ और न ही इन्हें घोर अंधकार में नरक की प्राप्ति हुई। प्रत्युत जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, अर्थात इसके उलट जिन भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन है, उन्हीं में से ये दोनों सबके देखते देखते अनायास ही उन्हीं में लीन हो गए। इसका क्या कारण है? हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछा कर रही है। आप सब कुछ जानने वाले हैं, अतः इस अद्भुत घटना का रहस्य समझाइए। अर्थात युधिष्ठिर ने जब नारद जी से ये प्रश्न किया कि हे प्रभु, बड़े बड़े महात्मा, धर्मात्मा, योगी परमात्मा को पाने में बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद भी परमात्मा के अंदर नहीं समा पाते, जबकि ये राक्षस प्रवृत्ति के होने के कारण परमात्मा के अंदर श्री कृष्ण के अंदर समा गए, इसका क्या कारण है? जब ये प्रश्न किया युधिष्ठिर जी ने तो नारद जी इस पर आगे कहते हैं। सुखदेव मुनि जी बताते हैं कि सर्वसमर्थ देव ऋषि नारद राजा का ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबके सुनते हुए यह कथा कही। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा अर्थात चुगली, स्तुति अर्थात प्रार्थना, चुगली करना, स्तुति करना, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक ज्ञान न होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है तब यह मैं हूँ और यह मेरा है, ऐसा भाव बन जाया करता है। यही सारे भेदभाव का मूल है, अर्थात यही भेदभाव की जड़ है।
मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूँ, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है। अर्थात प्राणियों को उनके शरीर के का वध होने पर भी अपना वध दिखाई देता है, परंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है नहीं, क्योंकि वे सर्वात्मा हैं, अर्थात सभी की आत्मा हैं, अद्वितीय हैं। वे जो दूसरों को दंड देते हैं वह भी उनके कल्याण के लिए ही, क्रोधवश तथा द्वेषवश नहीं। जब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की ही कैसे जा सकती है। इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या बैरहीन भक्ति भाव से, भय से, प्यार से अथवा इच्छा से, कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। कहने का भाव यह है कि नारद मुनि जी युधिष्ठिर को उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भगवान के अंदर चाहे कोई वैर भाव से या बगैर वैर भाव के, भक्ति भाव से या डर से या प्यार से या इच्छा से, कैसे भी हो, भगवान में जो कोई भी अपना मन पूर्ण रूप से लगा देता है, भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य वैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है, जितना लीन हो जाता है, जितना खो जाता है, उतना भक्ति योग से नहीं होता। भृंगी कीड़े को लाकर भीत पर अपने छिद्र में बंद कर देता है, अर्थात भृंगी कीड़े का नाम है। भृंगी कीड़े को लाकर अपने बिल के छिद्र में जब बंद कर देता है, वह भय और उद्वेग से भृंगी का चिंतन करते करते उसके जैसा ही हो जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी है। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान भगवान ही तो हैं। इनसे बैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो गए। एक नहीं, अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, डर से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्त भक्ति से प्राप्त हो जाता है। महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलन के लिए तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने डर से, भय से, शिशुपाल और दंतवक्र जैसे राक्षस आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं, उनमें से राजा वेन की तो किसी में भी गणना नहीं होती, क्योंकि उसने किसी भी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया था। कहने का भाव सारांश यह है कि चाहे जैसे हो, अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए, अपने मन को उनके अंदर लगा देना चाहिए पूर्ण रूप से। महाराज, फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्र दोनों ही विष्णु के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के शाप से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था, अपने पद से दूर होना पड़ गया था। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला यह श्राप किसने दिया था और वह कैसा श्राप था? भगवान के अन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु में संसार में आए, यह बात तो कुछ अविश्वसनीय सी मालूम पड़ती है। वैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृत शरीर, इंद्रिय और प्राणों से रहित होते हैं। उनका प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, यह बात भी आप मुझे अवश्य सुनाइए। नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए बैकुंठ में जा पहुंचे। अर्थात एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकों में अपनी मर्जी के साथ घूमते हुए बैकुंठ धाम को जा पहुंचे। यूँ तो वे सबसे प्राचीन हैं, परंतु जान पड़ते ऐसे जैसे मानो 5-6 वर्ष के बच्चे हों। वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित से हो गए और उन्होंने द्वारपालों को यह शाप दिया कि मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित होते हैं। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो।
इसलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमयी असुर योनि में जाओ, अर्थात पापमयी दानव योनि को प्राप्त हो जाओ। उनके इस प्रकार शाप देते ही जब वे बैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा, 3 जन्मों में इस शाप को भोग कर तुम लोग फिर इसी बैकुंठ में आ जाना। युधिष्ठिर वे ही दोनों दिति के पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकशिपु था और उससे छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दैत्य और दानवों के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को और पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा था। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा और इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं भी दी, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी। भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे। इसलिए तरह तरह की चेष्टाएं, तरह तरह के प्रयास करने पर भी हिरण्यकशिपु उनको मारने में समर्थ न हुआ। युधिष्ठिर वे ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केशिनी कैकसी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए, जिनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पातों से सब लोगों में आग सी लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए राम के रूप में उनका वध किया। युधिष्ठिर, मार्कंडे मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। वे ही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनक आदि के शाप से मुक्त हो गए। वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप, उसी तीव्र एकाग्रता के परिणाम स्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और फिर उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, हिरण्यकशिपु ने अपने स्नेह भाजन पुत्र अर्थात अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे, साथ ही यह भी बतलाइए कि किस साधन से प्रहलाद भगन में हो गए, अर्थात वो क्या कारण था जिसकी वजह से प्रहलाद भगवान के अंदर लीन हो गए। हम इन प्रश्नों के उत्तर अगले अध्याय में हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्यकशिपु का अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना अर्थात 7वें स्कंद के द्वितीय अध्याय के अंदर जानेंगे। इस प्रकार ये श्रीमद्भागवत महापुराण के 7वें स्कंद का प्रहलाद चरित्र नामक प्रथम अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। श्रीमद्भागवत महापुराण का यह द्वितीय अध्याय आप सभी द्वारा सनातन चैनल ओम नमो नारायण द्वारा पहुंचा गया है। आप सभी से नरेंद्र कौशिक की विनीत प्रार्थना है कि श्रीमद्भागवत महापुराण की इन पुण्यमयी कथाओं को सुनते रहें, आगे सुनाते रहें, चैनल ओम नमो नारायण को सब्सक्राइब करते रहें तथा इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करते रहें तथा पुण्य के भागी बने। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि श्रीमद्भागवत महापुराण की इन सनातनमयी कथाओं को आगे से आगे प्रसारित करके जीवित रखें तथा अपने सगे संबंधियों को इन पुण्यमयी कथाओं का खजाना लुटाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।